हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर जो है वो है सिटीजन एंड सिटीजनशिप ये करने जा रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर तो 6th है सेकंड पार्ट का, लेकिन कर हम पहले रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि सिटीजन होता क्या है, सिटीजन क्या है, किसको बोलते हैं, किस तरह से ये सिटीजनशिप हम प्राप्त होती है। तो ये वाली चीज़ें जब पता लग जाएगी तब उसको बाकी चीज़ों का ज्ञान होगा, तो फिर एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलेगी बात। पहले कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है और प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये तो पता होता है, लेकिन अपने आप के बारे में नहीं पता होता कि सिटीजन होता क्या है। सिटीजन के बारे में उसे पता नहीं होता। इसलिए हमने जो पहले चैप्टर लेके आए हैं वो है सिटीजन एंड सिटीजनशिप। तो उसके बारे में बात करते हैं, मीनिंग ऑफ सिटीजन, कि सिटीजन का मीनिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कि 2 टाइप के इसके मीनिंग बताए गए हैं। कि एक तो ओल्ड एज के अकॉर्डिंग, जब ओल्ड टाइम चल रहा था, जब अरिस्टोटल जैसे अरस्तु है उसके टाइम पर एक छोटे छोटे नगर राज होते थे जिसको सिटी स्टेट बोला जाता था। उसमें पॉपुलेशन कम ही होती थी, तो उन लोगों को एक डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी गवर्नमेंट में। वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। उन लोगों को सिटीजन बोला जाता था वो जो सिटी में रहते थे। इसका मतलब जो सिटी में नहीं रहते वो उनको क्या बोला जाएगा। तो फिर वो इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी। तो उस तरह से फिर उस समय ये समझा जाता था जिन लोगों को एक वोट का राइट, जब पार्टिसिपेशन करने का राइट मिला है गवर्नमेंट में, जो बाकी बच गए हैं वो उनको स्लेव की तरह समझा जाता था। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हम बात की है ओल्ड एज की, लेकिन मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग सिटीजन क्या होता है। मॉडर्न एज का जो सिचुएशन बदल गई है, अब सिटी स्टेट नहीं रहे हैं, अब नेशन स्टेट बन गए हैं। तो उसमें एक जो नागरिक होता है उसके पास एक कुछ फीचर्स होनी चाहिए या उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उनके बारे में हम बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। जैसे ये है मॉडर्न एज के टाइम, एक तो सबसे पहला है मेंबर ऑफ स्टेट। उसको मानते हैं जो किसी ना किसी स्टेट का मेंबर हो, फिर उसको हम सिटीजन का एक डेजिग्नेशन मिलती है कि ये एक सिटीजन है, किस कंट्री का है, वो उसकी मेंबरशिप उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉयल टू स्टेट। उस स्टेट के प्रति वफादारी भी होनी चाहिए उसमें, ये उसकी एक विशेषता है कि उसको हम नागरिक मानेंगे। और नेक्स्ट बात क्या होनी चाहिए उसमें, एंजॉय राइट्स। हर तरह के राइट्स एंजॉय करता हो, वो चाहे पॉलिटिकल राइट हो, चाहे इकोनॉमिक राइट हो, चाहे सोशल राइट हो, चाहे कल्चरल राइट हो। तो इस तरह के राइट वो सब एंजॉय कर पाए। इसका मतलब वो उसके पास सारी तरह के जो सब लोगों को फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारे एंजॉय कर पाए, उसको हम सिटीजन मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्म ड्यूटीज़। इन सब के बाद जब सब लोगों को राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं तो साथ में ड्यूटी भी होती है, पे करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर हम ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो फिर राइट किसी का भी नहीं रहेगा। जैसे एक पर्सन का राइट है तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी भी है। तो साथ में एक पर्सन की इंडिविजुअल स्टेट के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति ड्यूटी है कि वो उनके रूल एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करे और उनको ओबिडेंस रहे वो उनके प्रति। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एक सिटीजन बोलते हैं, जो कि एक मॉडर्न एज के टाइम के बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन, कि उसकी डेफिनेशन क्या है। सिटीजन इज ए मेंबर, जैसे हमने पढ़ा है कि एक मेंबर होना चाहिए। सिटीजन इज ए मेंबर ऑफ स्विक्स सोसाइटी, कि एक जो नागरिक सोसाइटी है वो उसका एक मेंबर होना चाहिए। एक तो ये डेफिनेशन में आता है। और साथ में बाउंड टू दिस सोसाइटी, वो बंधा होता है उस सोसाइटी में, उसके सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं, बहुत सारे कस्टम होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, कल्चर होता है, उसमें वो बंधा होता है। तो उस तरह की उसमें क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाई सर्टेन ड्यूटीज़। तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं साथ में, जैसे अभी हम बात करके हटे हैं सब्जेक्ट टू इट्स अथॉरिटी। उसके अथॉरिटी के सब्जेक्ट के तौर पर अथॉरिटी बन जाती है। एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन इट्स
एडवांटेज, जो भी एडवांटेज होती है देश के लिए या गवर्नमेंट के लिए, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन या एडवांटेज होती है, लाभ उसको प्राप्त होते हैं अगर कोई भी इस संबंधी कोई काम किए जाते हैं, ड्यूटी परफॉर्म की जाती है। तो इसी तरह से ये एक जो सिटीज़न है उसमें ये वाली चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को हम डेफिनेशन के तौर पर देखते हैं कि एक मेंबर होना चाहिए, ड्यूटीज़ होनी चाहिए और साथ में उसके पास राइट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजन, कि उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं सिटीजन की, तो उसके एक एक के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले वो मेंबर ऑफ स्टेट, तो एक तो वो मेंबर ऑफ स्टेट होता है, किसी ना किसी कंट्री का वो मेंबर होता है, स्टेट का मेंबर होता है, उसमें ये वाली फीचर पाई जाती है। और कोई भी व्यक्ति बिना जो किसी की मेंबरशिप के नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ना किसी कंट्री में तो वो होगा ही, तो उसकी मेंबरशिप उसके पास होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉयल्टी टुवर्ड द स्टेट, कि लॉयल्टी होनी चाहिए उसको स्टेट के प्रति, जैसे पैट्रियोटिज्म की भावना है, देशभक्ति की भावना उसमें होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी नेशन के प्रति, अपनी नेशन की सोसाइटी के प्रति। तो ये उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सिटीजन। एक है एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि एक एंजॉय करता है राइट्स, उसके पास सारे राइट्स होते हैं, वो चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, तो वो सारे राइट्स को एंजॉय करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एक सिटीजन बोलते हैं। उसके पास ये फीचर होती है कि उसके पास सारे राइट्स प्रोवाइड होते हैं जो गवर्नमेंट की या स्टेट की तरफ से दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, वो है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। इन सब के बदले में जब जो गवर्नमेंट उनको बहुत सारी फैसिलिटेट करती है, राइट्स देती है, उसके बदले में साथ में ड्यूटीज़ भी होती हैं उस व्यक्ति की, कि वो जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसको एक्सेप्ट करे, उसके रूल एंड रेगुलेशन है उसको एक्सेप्ट करे, और जितने भी वो लॉ वगैरह बनाती है उसका जो पालना करे। तो इस तरह की कुछ बहुत सारी ड्यूटी होती हैं, देश के प्रति भी ड्यूटी होती है, फैमिली के प्रति भी ड्यूटी होती है, अपने आप के प्रति भी ड्यूटी होती है। तो उसी तरह जो एक समाज के प्रति भी हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, तो वो सारी परफॉर्म करता है जो व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, सोशल सर्विस। उसमें एक सोशल सर्विस की क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जैसे ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि समाज की सेवा करना, स्कूलों में एनएसएस के कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारे हम जो हमारे ज़्यादातर हम पंजाब की अगर बात करें तो बहुत पीरों फकीरों की ये धरती है, तो बहुत ये सारी चीज़ इसमें फिल की जाती है बच्चों में कि सोशल समाज की सेवा करना हमारी एक ड्यूटी है। तो उसी तरह से अगर हम बड़ी बड़ी एग्जांपलें दे सकते हैं, बहुत सारे गुरु हुए हैं, बहुत सारे पीर फकीर हुए हैं जिन्होंने ये सोसाइटी को ये चीज़ें प्रदान की हैं, एक सोशल सर्विस दी है। तो उसी तरह एक मदर टेरेसा है, तो उनको नोबेल प्राइज तक प्राप्त हुआ है इस काम में कि वो लोगों की सेवा करते हैं, पीस में एक नोबेल पीस प्राइज प्राप्त हुआ है। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक था, वो है सिटीजन एंड सिटीजनशिप, ये वाला चैप्टर था। उसका हमने किया है मीनिंग, वो दो तरह के मीनिंग हमने किया, ओल्ड टाइम के समय क्या समझा जाता था और जो मॉडर्न एज के टाइम क्या है, तो उसका फिर हमने बात की है डेफिनेशन की, फिर हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। तो आज की वीडियो में यही था, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।